हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अबुल हसन ने कहा, सरकार यह तो बताए कि मेरे साथ ये सुलूक क्यों किया गया। खलीफा ने कहा, देखो, मैं हर महीने की पहली तारीख को वेश बदलकर प्रजा के बीच जाता हूँ। महीने भर पहले तुमने मेरा अच्छा आतिथ्य सत्कार किया और तभी तुमने कहा कि अगर एक दिन को खलीफा बन जाऊँ तो मुअज्जिन और उसके साथियों को कोड़े लगवाऊं। इसीलिए मैं तुम्हें बेहोश करके यहाँ ले आया और एक दिन के लिए खलीफा बना दिया, किंतु इससे तुम वाकई अपने को खलीफा समझने लगे और सबसे मारपीट करने लगे। तभी तुम्हें हफ्तों मार पड़ी। कल रात को फिर मैं तुम्हारे घर से तुम्हें बेहोश करके ले आया कि तुम कुछ और तमाशा दिखाओ। अबुल हसन ने कहा, पृथ्वी पालक, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। यदि आपके मनोरंजन के लिए मुझ पर मार पड़े तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा, किंतु आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपका सेवक बनकर रहूं। हमेशा मुझे आपके पास आने की अनुमति हो। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये कहकर खलीफा ने उसे दरबार की नौकरी दे दी और उसका मासिक वेतन 1000 अशरफी नियत कर दिया। जब खलीफा दरबार को गया तो अबुल हसन अपनी माँ के पास गया। उसने बताया कि मैंने पहले भी कोई स्वप्न नहीं देखा था, बल्कि खलीफा ने अपने मनोरंजन के लिए मेरे साथ ये किया और अब 1000 अशरफी मासिक पर मुझे अपना दरबारी बनाया है। यह समाचार उसके पड़ोस ही में नहीं, सारे नगर में फैल गया। उस दिन से अबुल हसन रोज दरबार में जाया करता और अपनी बकवास और मस्खरेपन से खलीफा का जी बहलाया करता। एक दिन खलीफा ने उसे महल में जाकर मलिका जुबैदा से मिलाया और फिर वह अक्सर मलिका के पास भी आने जाने लगा। एक दिन जुबैदा ने खलीफा से कहा, यह अक्सर महजबीन नाम की दासी को बड़े प्यार से देखा करता है और वह भी इससे राजी मालूम होती है। कहिए तो दोनों का विवाह कर दे। खलीफा ने कहा, यह तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैंने इससे वादा भी किया था कि तुम्हें मनचाही स्त्री दूंगा, किंतु अभी तक यह न जान पाया कि इसे कौन स्त्री पसंद है। फलतः अबुल हसन का महजबीन से विवाह कर दिया गया। महजबीन मलिका जुबैदा की प्रिय दासी थी, इसीलिए उसने खूब दहेज महजबीन को दिया। खलीफा ने भी अबुल हसन की शादी पर खूब धूमधाम की। अबुल हसन अपनी पत्नी को खलीफा के दिए हुए मकान में ले गया। दोनों ने कई रोज तक वहां अपने तौर पर खूब जश्न किया। फिर दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगे। वे सिर्फ उसी समय एक दूसरे से अलग होते जब अबुल हसन दरबार में जाता और महजबीन मलिका जुबैदा के पास उसकी संगिनी बनकर जाती। अबुल हसन महजबीन के सानिध्य में इतना मस्त हो गया कि उसे खर्च की कोई परवाह न रही। दोनों अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते, बढ़िया भोजन करते और शराब पीते और दास दासियों और ख्वाजा सराव को जो उनके घर आया करते थे बगैर खिलाए पिलाए नहीं आने देते थे और साथ ही उन्हें वापसी में उत्तमोत्तम वस्त्र और अच्छा इनाम देते। वे तरह तरह के मूल्यवान मेवे, अचार, मुरब्बे आदि प्रयोग करते और खाते समय गायन वादन आदि का भी प्रबंध करते थे। इस प्रकार उन्होंने अमीर उमरा की तरह रहना शुरू किया। यद्यपि उनकी आय इतनी न थी। रसोइयों और सेवकों ने उनका यह हाल देखा तो खुद भी लूट शुरू कर दी। एक दिन रसोइये ने आकर खर्च का हिसाब दिखाकर, इतना बनियों का उधार हो गया है। कुछ देर में तोश खाने के अध्यक्ष ने बताया कि बजाजों से इतने इतने के कपड़े उधार लिए गए हैं। अबुल हसन और महजबीन ने अपने पास का सारा नगद रुपया दे दिया। फिर भी बहुत सा कर्ज बाकी रहा। अबुल हसन ने खलीफा से वादा किया था कि वेतन के अलावा कुछ नहीं मांगूंगा। शादी में जो मिला था वह उसने माँ को दे दिया था। वह कहीं से कुछ नहीं मांग सकता था। महजबीन भी जुबैदा से इतना ले चुकी थी कि उसे और कुछ मांगने की हिम्मत नहीं हुई। अबुल हसन ने महजबीन से कहा, यह तो बड़ी मुसीबत है। इससे छुटकारे की एक ही तरकीब समझ में आती है। तुम तरकीब बताओ, लेकिन तरकीब में पूरी सफलता निश्चित होनी चाहिए। अबुल हसन ने कहा, सफलता निश्चित है, लेकिन इसके लिए हम दोनों को मरना होगा। महजबीन भड़क कर बोली, तुम्हें मरने का शौक है तो तुम मर जाओ, मैं तो नहीं मरती। मुझे तो बहुत कुछ दुनिया देखनी है। अबुल हसन ने कहा, आखिर हो तो औरत ही, अक्ल कहाँ से आएगी तुम में? औरतों के बारे में तो विद्वानों ने कहा ही है कि बुद्धिहीन होती है। अरे मैं सचमुच मरने को कहाँ कह रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा था कि हम लोग मरने का बहाना करते। तो एक तुम हो कि मरने का नाम सुना और होश गायब हो गए। महजबीन ने कहा कि अगर बहाना ही बनाना है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे पूरी योजना बताओ कि मैं उस पर कार्य कर सकूँ। अबुल हसन ने कहा, मैं दालान में पश्चिम की ओर पाव करके लेट जाऊंगा। तुम मेरे सिर पर एक पगड़ी रख देना और मेरे शरीर पर सफेद चादर डाल देना। फिर कपड़े फाड़कर बाल बिखराकर विलाप करते हुए जुबैदा के पास जाना। वह जरूर तुम्हें कुछ धन देगी ताकि मेरा जनाजा अच्छी तरह से निकले, और वह तुम्हें भी नए थान देगी कि अपने कपड़े सिला लो।
जब तुम धन लेकर महल से आना तो मैं उठ बैठूंगा और तुम लेटकर मरने का स्वांग करना। मैं तुम पर सफेद चादर डालकर, कपड़े फाड़कर, बाल बिखराकर खलीफा के पास जाऊंगा और तुम्हारे मरने की सूचना दूंगा। आशा है कि जुबैदा जितना देगी खलीफा उससे अधिक देगा। महजबीन ने कहा, यह योजना बहुत अच्छी है। वे लोग निसंदेह हमारी अच्छी मदद करेंगे। हमने होशियारी और पूरे सहयोग के साथ काम किया तो जरूर फायदा होगा। अंततः अबुल हसन पश्चिम की ओर पाँव करके लेट गया। उसकी पत्नी ने उसे सफेद चादर उड़ा दी और उसके मुंह पर मलमल का कपड़ा डालकर पगड़ी रख दी ताकि उसकी सांस न रुके। फिर अपने सिर का कपड़ा फाड़कर, बाल बिखरा कर विलाप करने लगी और ऐसी ही हालत में जुबैदा के महल में गई और उसे अबुल हसन की मौत की खबर दी। जुबैदा तथा अन्य दासियों को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। महजबीन जुबैदा की चहेती दासी रह चुकी थी। उसने महजबीन को 1000 अशरफिया और कम ख्वाब का एक भारी थान दिया और कहा कि थान को कफन के काम में लाना और अशरफियों से अंतिम संस्कार करना। महजबीन अपने घर आई और उसने अशरफियों का तोड़ा और थान दिखाया। अबुल हसन इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उठकर खड़ा हो गया। अब महजबीन ने कहा कि मैं मरने का स्वांग रचती हूँ और तुम जाकर खलीफा से कुछ सहायता की जुगाड़ करो। अबुल हसन ने कहा, तुम मुझे क्या सिखा रही हो? मेरी ही बताई हुई तो यह तरकीब है। मैं इन बातों में तुमसे कुछ कम चतुर नहीं हूँ। तुम मुर्दा तो बनो, फिर देखो मैं कितना बढ़िया नाटक करता हूँ। अब महजबीन पश्चिम की ओर पाँव करके लेट गई और अबुल हसन रोता पीटता दरबार की ओर चला गया। दरबार में जाकर उसने इतने ऊंचे स्वर में विलाप किया कि वहां के सारे कामकाज रुक गए और सब लोग उसकी ओर देखने लगे। खलीफा ने पूछा, अबुल हसन तुम्हें क्या हुआ है? क्यों इस तरह रो रहे हो? उसने कहा, सरकार मैं तो लुट गया। आपने जिस सुंदरी महजबीन से मेरी शादी कराई थी वो भगवान को प्यारी हो गई। अब मैं क्या करूं सरकार? खलीफा को उसका दुख देखकर बड़ा खेद हुआ और उसके चेहरे पर दुख के चिन्ह प्रकट हुए। यह देखकर खुशामदी दरबारियों ने भी हाय हाय करनी शुरू कर दी। खलीफा ने भी 1000 अशरफिया और कम ख्वाब का थान देकर उसे विदा किया। उसने घर जाकर यह चीजें महजबीन को दिखाई तो महजबीन भी खुश हुई। उधर खलीफा को महजबीन के मरने का इतना अफसोस हुआ कि वह दरबार का काम जल्दी निपटाकर महल में आया और बेगम को शोकमग्न देखकर दिलासा देने लगा। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं है। अब तो महजबीन को भूल जाओ, वो वापस नहीं आ सकती। जुबैदा ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? महजबीन नहीं बल्कि अबुल हसन मरा है। मैं तो महजबीन के वधव्य से दुखी थी। खलीफा ने हंसकर मसरूर से कहा, देखो बेगम जैसी समझदार औरत ऐसी पागलपन की बातें कर रही है। मरी है महजबीन और यह कह रही है अबुल हसन मरा है। अरे बेगम साहबा, अबुल हसन के मरने का रंज न करो, वह तो मरा ही नहीं है। तुम अगर अपनी पुरानी और प्रिय दासी की मृत्यु का शोक करो तो समझ में आने वाली बात है और स्वाभाविक भी है। अबुल हसन हट्टा कट्टा है। अभी कुछ ही देर पहले वो अपनी स्त्री की मौत पर रोता बिलखता दरबार में आया था। सभी लोगों ने उसे देखा। यह मसरूर भी उस समय मौजूद था। यह भी मेरी बात की पुष्टि करेगा। इससे पूछो कि मैंने क्रियाकर्म के लिए अबुल हसन को 1000 अशरफिया और कम ख्वाब का एक थान दिलवाया है या नहीं। अबुल हसन रोते रोते ही दुआएं देकर चला गया। मलिका जुबैदा बोली, हुजूर मैं जानती हूँ कि विनोद प्रियता आपके स्वभाव में है, इसीलिए ऐसी बात कह रहे हैं, किंतु यह अवसर हंसी मजाक का नहीं है। अबुल हसन बहुत अच्छा आदमी था। आपका तो वह प्रिय दरबारी था। स्वाभाविक तो यह था कि आपको उसकी मृत्यु पर खेद होता और आप है कि कहते हैं कि महजबीन मर गई। खलीफा ने कहा, बेगम मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं मजाक नहीं करता। यह वास्तविकता है कि अबुल हसन जीता है और महजबीन की मृत्यु हो गई है। जुबैदा ने कहा, आपको कुछ भ्रम है। दासी का पति मरा है, वह नहीं मरी। अभी कुछ देर पहले वो रोती हुई मेरे पास आई थी और बहुत देर तक अपने पति की मृत्यु पर विलाप करती रही। उसकी दशा देखकर यह सब दासियां रोने लगी, बल्कि मुझे भी रोना आ गया। आप इन सब से पूछ सकते हैं कि यह बात ठीक है या नहीं। मैंने महजबीन को मृतक का संस्कार करने के लिए 1000 अशरफिया और कम ख्वाब का एक थान दिया है। मैं तो आपके पास अबुल हसन के मरने की खबर भिजवाने वाली थी। दोनों देर तक इसी तरह तकरार करते रहे। अंत में तंग आकर खलीफा ने मसरूर से कहा, मैं जानता हूँ कि महजबीन मरी है, ये बहस खत्म होनी चाहिए। तुम जाकर अपनी आंखों देख कर आओ कि महजबीन मरी है या नहीं। मसरूर के जाने के बाद भी खलीफा और जुबैदा में बहस होती रही। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। खलीफा ने कहा, इसी बात पर हम दोनों में बाजी लग जाए। अबुल हसन के मरने की तुम्हारी बात सच निकले तो मैं फला बाग तुम्हारे नाम कर दूंगा, और अगर महजबीन की मौत की मेरी बात सच निकली तो मैं तुम्हारा कठपुतलियों वाला महल ले लूंगा। जुबैदा ने कहा कि मुझे ये शर्त मंजूर है। वे दोनों मसरूर की वापसी की प्रतीक्षा करने लगे।
अबुल हसन को यह तो मालूम ही था कि इस बात को लेकर खलीफा और मलिका जुबैदा में तकरार हो जाएगी और वास्तविकता की जांच कराई जाएगी। इसीलिए वो होशियार था। उसने अपना दरवाजा बंद कर रखा था, लेकिन एक छेद से अपने घर की ओर आने वालों को देख रहा था। जब उसने मसरूर को सीधा अपने घर की ओर आते देखा तो समझ गया कि यह खलीफा का भेजा हुआ आ रहा है। उसने महजबीन से कहा कि जल्दी से एक बार फिर मरने का नाटक करो। महजबीन पश्चिम की ओर पाँव करके लेट गई और अबुल हसन ने उस पर खलीफा का दिया हुआ कमख्वाब का थान डाल दिया। अब दरवाज़ा खोलकर उसके सिरहाने अपनी आंखों पर रुमाल रखकर बैठ गया। मसरूर आया और उसने अबुल हसन को मातम करते देखा तो उसे संतोष हुआ कि खलीफा बेगम के सामने अपनी बात सिद्ध कर देगा। अबुल हसन उठा और आदरपूर्वक उसके हाथ चूमकर कहने लगा, आप देख रहे हैं कि मुझ पर कैसा पहाड़ टूटा है। महजबीन जैसी स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी। आप तो खुद उसे अच्छी तरह जानते थे। मसरूर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने महजबीन के सिर की ओर का कफन उठाकर उसका मुख देखा। महजबीन ने सांस रोक ली। मसरूर ने उसका मुंह फिर ढककर कहा, भाई, भगवान की मर्जी में कौन दखल दे सकता है। महजबीन को मैं अपनी बहन की तरह चाहता था और मुझे उसकी मृत्यु पर बड़ा दुख है। कुछ देर बाद वो बोला, स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती। अब यह देखो कि मलिका जुबैदा जैसी औरत इस बात पर अड़ी हुई है कि तुम मरे हो। महजबीन जीवित है। वह देर से इस बात पर खलीफा से झाय झाय कर रही है। मैं तो जानता ही था कि महजबीन मरी है, क्योंकि मेरे सामने तुम दरबार में रोते पीटते आए थे और मैंने इस बात को कहा भी, लेकिन जुबैदा फिर भी अपनी बात पर अड़ी रही। तो खलीफा ने मुझे भेजा कि तथ्य का पता लगाओ। अब मैंने जो देखा है वह कहूँगा और खलीफा को सच्चा साबित करूँगा। अबुल हसन बोला, खलीफा को भगवान चिरायु करे, उनकी मुझ पर बड़ी कृपा रही है। उनकी बात सही साबित करने को मैं खुद ही महल में जाता, किंतु बार बार मुर्दे को घर में छोड़कर कहाँ जाऊं। मसरूर ने कहा, तुम्हें खलीफा के पास जाने की जरूरत नहीं है। महजबीन का मुर्दा चेहरा मैंने खुद देखा है और यही कहूँगा। अगर मुझे खलीफा को इस मामले की आंखों देखी सूचना न देनी होती तो मैं स्वयं यहाँ बैठता और तुम्हारे दुख में सम्मिलित होता, लेकिन मजबूरी है। मैं अब चलता हूँ। अबुल हसन ने उठकर दरवाजे तक मसरूर को पहुंचाया। जब मसरूर दूर चला गया तो उसने महजबीन के ऊपर से थान उठाया और कहा, अब तुम उठ बैठो। मुझे विश्वास है कि मलिका जुबैदा मसरूर की बात पर विश्वास नहीं करेगी और अपनी किसी विश्वस्त दासी को यहाँ का हाल जानने के लिए भेजेगी। महजबीन ने उठकर वही मातमी कपड़े पहन लिए। दोनों दरवाजे के छेदों से बाहर देखते रहे कि देखे अब कौन अंदर आता है, ताकि उसके अनुसार कार्य करे। मसरूर ने महल में पहुंचकर कहा कि वही बात है जो मैं कहता था, महजबीन मरी है। खलीफा ने यह सुनकर जोरों से ठहाका लगाया और कहा, बेगम साहिबा, आप शर्त हार गई। अब कठपुतलियों का महल मेरे हवाले कीजिए। मसरूर भी हंसने लगा। जुबैदा का चेहरा लाल हो गया। खलीफा ने मसरूर से कहा, पूरा हाल बताओ। मसरूर ने कहा, हे पृथ्वी पालक, मैं पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला है। अबुल हसन मुर्दे के सिरहाने बैठा आंसू बहा रहा था। महजबीन दालान में के बीच में पड़ी थी और आपका दिया हुआ कमख्वाब का थान उसके ऊपर पड़ा था। मैं लाश के पास पहुंचा और उसके सिर की तरफ से कफन उठाकर देखा। महजबीन की सांस बंद थी और चेहरा पीला पड़ा था और कुछ सूजा भी था। मैंने फिर से कफन उसके मुंह पर डाल दिया और कुछ देर बैठकर चला आया। मुझे महजबीन के मरने से कोई संदेह तो पहले भी नहीं था, किंतु आपके कहने से गया तो अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि महजबीन मर गई। खलीफा ने जुबैदा से कहा, अब तो तुम्हें अबुल हसन के मरने का संदेह नहीं होना चाहिए। मसरूर अपनी आंखों से देख कर आया है। जुबैदा ने कहा, मुझे इस हबशी के कहने पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं न अंधी हूँ न पागल। मैंने खुद यहाँ महजबीन को विलाप करते देखा है। मैं कैसे मान लूँ कि वह मरी है और उसका पति जिंदा है। मसरूर बोला, मालिक, मैं खलीफा और आप दोनों की ही कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा सच है। जुबैदा ने दांत पीसकर कहा, मसरूर मियाँ, मैं तुम्हारा झूठ साबित करूंगी। अपनी विश्वस्त दासी को भेजकर असलियत का पता करूंगी। फिर उसने उपस्थित दासियों से पूछा, सच कहो कि खलीफा के शुभागमन के कुछ पहले कौन मेरे पास रोता और बाल नोचता आया था? उन सबों ने एक स्वर से कहा कि महजबीन आई थी। फिर जुबैदा ने अपनी भंडारिन से कहा, मेरे कहने पर तुमने किसे कम ख्वाब का थान और 1000 अशरफिया दी थी? उसने कहा, महजबीन को। जुबैदा ने दांत पीसकर कहा, झूठे हबशी, अब बता कि तू क्या कहता है। यह सब दासिया क्या कह रही है? क्या यह सब झूठ है और उनके साथ मैं भी झूठी हूँ? मसरूर तो जुबैदा का क्रोध देखकर चुप हो रहा। खलीफा ने हंसकर कहा, विद्वानों ने स्त्रियों को बुद्धिहीन कहा है सो ठीक ही कहा है। तुम यह तो देखो कि मसरूर खुद अपनी आंखों से महजबीन की लाश देखकर आया है
और अबुल हसन को इसने उसके सिरहाने बैठकर रोते देखा है। अब भी तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता? जुबैदा ने कहा, मसरूर पर मुझे विश्वास कैसे हो? वह तो आप किसी ही कहेगा। अनुमति हो तो मैं भी अपनी एक विश्वस्त दासी भेजकर पता लगाऊं। खलीफा ने अनुमति दे दी। उसे विश्वास था कि दासी मसरूर के वक्तव्य का समर्थन करेगी और फिर जुबैदा को विश्वास हो जाएगा। जुबैदा ने एक बूढ़ी दासी को, जिसने जुबैदा को दूध पिलाया था, अबुल हसन के घर वास्तविकता का पता लगाने के लिए भेजा और कहा, तुम आकर निर्भय होकर जो देखा है सच सच कहना, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। बुढ़िया जुबैदा और खलीफा को अभिवादन करके अबुल हसन के घर को चल दी। अबुल हसन दरवाजे की सेन से देख रहा था। दूर से बुढ़िया को आते देखा तो समझ गया कि यह जुबैदा की भेजी आ रही है। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मैं मरने का स्वांग करता हूँ और तुम मातम का स्वांग करना। वह दालान में लेट गया और महजबीन ने उसके मुंह पर पगड़ी और शरीर पर जुबैदा का दिया हुआ थान डाल दिया। जब बुढ़िया दासी उनके घर पहुंची तो उसने दरवाजा खुला पाया और देखा कि महजबीन उसी प्रकार बाल बिखराए, कपड़े फाड़े, छाती पीटते हुए महाविलाप कर रही है। बुढ़िया ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे मातम में शरीक नहीं हो सकूंगी क्योंकि मुझे दूसरे काम को भेजा गया है। महजबीन ने उसकी बात अनसुनी कर दी, जैसे बहुत दुख में हो, और बोली, हाय अम्मा, मेरा दुर्भाग्य तो देखो। खलीफा और मलिका ने कितने चाव से हमारा विवाह कराया था, लेकिन मेरा सुहाग 2 दिन भी नहीं रहा। फिर वह छाती पीट कर चिल्लाने लगी, अबुल हसन, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगी? मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? बूढ़ी दासी ने देखा कि यहाँ तो जो कुछ है वह मसरूर के कथन से उल्टा है। उसने कहा, खुदा की मार पड़े उस मुए मसरूर पर। उसने झूठ बोलकर खलीफा और बीबी में झगड़ा डलवा दिया। फिर उसने महजबीन से कहा, बेटी, तुमने और कुछ सुना है? वह नालायक हबशी मसरूर खलीफा से क्या कह रहा था? उसने कहा कि तुम भगवान न करे मर गई हो और अबुल हसन तुम्हारी लाश के सिरहाने बैठकर आंसू बहा रहा है। इस बात पर जुबैदा बीबी क्रुद्ध हुई और उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। महजबीन रोकर बोली, अम्मा, काश मसरूर का कहा हुआ सच होता। रंडापे से तो मौत कहीं अच्छी है। हाय, अब मेरे जीवन में भी क्या रखा है? यह कहकर वो फिर बुक्का फाड़ कर रोने लगी। बुढ़िया भी उसके साथ मिलकर रोने लगी। इसी विलाप के बीच उसने चतुरता से अबुल हसन के मुंह से पगड़ी उठाकर मुंह देखा और रोती हुई बोली, अबुल हसन, भगवान तुझे स्वर्ग भेजे और तेरी आत्मा को शांति दे। तू कितना भला आदमी था। फिर महजबीन से कहने लगी, अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। मैं तो चाहती थी तुम्हारे साथ बैठकर मातम करती रहती, किंतु कुछ ऐसी विवशता है कि तुम्हारे यहाँ अधिक नहीं ठहर सकूंगी। जुबैदा बीबी मेरी राह देख रही होगी। इस झूठे मसरूर ने उन्हें नाराज कर रखा है। उस बेशर्म ने उन्हीं की कसम खाकर कहा है कि तुम मर गई हो और तुम्हारा पति जीवित है, जबकि मैं देख रही हूँ कि वह मरा पड़ा है और तुम उसकी लाश पर रो पीट रही हो। यह कहकर वह आंसू पोंछती हुई चली गई। अबुल हसन भी उठ बैठा और दोनों दरवाजे बंद करके उसकी सेन से देखने लगा कि देखिए अब क्या होता है। साथ ही वह सोचने लगे कि अब इस झूठ को किस प्रकार निभाया जाए। पैसा तो मिल गया, किंतु खलीफा और जुबैदा तो बुरी तरह पीछे पड़े हैं। उधर बुढ़िया अपनी कमजोरी के बावजूद पाँव घसीटती हुई महल को गई। वह जुबैदा के कमरे में पहुंची और उसे बुलाकर सारी बात बताई। उसने कहा, मेरे साथ आओ और सारी बात खलीफा के सामने बताओ। मसरूर खुश खुश बैठा था कि दासी वही कहेगी जो मैंने कहा है, लेकिन दासी मसरूर से बोली, मियाँ, तुम बड़े ही झूठे आदमी हो। तुमने कैसे यहाँ सबके सामने कहा कि महजबीन मर गई है और अबुल हसन जीवित है? मैंने खुद अपनी आंख से देखा है कि वो मरा पड़ा है और बेचारी महजबीन छाती पीट पीट कर रो रही है। तुम्हें लेकर ही महल का प्रबंध बनाया गया है। ऐसे जिम्मेदार आदमी हो, तुम्हें सफेद झूठ बोलते शर्म नहीं आई? तुम्हें तो इस प्रकार अपने स्वामी को धोखा देने के अपराध कारावास मिलना चाहिए। मसरूर चीख कर बोला, क्या बकवास कर रही है बुढ़िया? मरने के करीब हो गई है लेकिन झूठ बोलना न छोड़ा। कयामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाएगी? तुझे नरक में जाने का भी डर नहीं है। मैंने खुद उस स्त्री को मृत देखा है। बुढ़िया बुरी तरह बिगड़ कर बोली, झूठा तू खुद और तेरे बाप दादे मुझे झूठा बना रहा है। मैं खुद देख कर आ रही हूँ कि अबुल हसन की लाश पड़ी है, उसका मरा मुंह देखा है। मसरूर बोला, शैतान की खाला, बराबर झूठ बोली जा रही है। खुदा तेरा मुंह काला करे। बुढ़िया बोली, तेरा मुंह तो पहले ही से काला है, भगवान तुझसे समझेगा। जुबैदा ने खलीफा से कहा, देखिए आपका नौकर कितना झूठा और धृष्ट है। इसने मेरी दूध पिलाने वाली को क्या क्या नहीं कहा। आप सब कुछ सुनकर भी चुप रहे, उसे कुछ नहीं कहा। यह कहकर जुबैदा ने अंतिम अस्त्र अपनाया, यानी रोना शुरू कर दिया। खलीफा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि किसे झूठा समझे और किसे सच्चा।
वह बहुत देर तक चुप रहा। अन्य लोग भी चुप हो गए। अंत में खलीफा ने कहा, हम दोनों में कोई दूसरे के सामने अपने को सच्चा साबित नहीं कर सका। मसरूर और तुम्हारी दाई भी एक दूसरे को झूठा कह रहे हैं। अब एक ही बात मुमकिन है, वह यह कि हम सभी अबुल हसन के घर चलकर देखें कि क्या बात है। जुबैदा ने मंजूर किया, क्योंकि अबुल हसन का घर पास ही था। सब लोग पैदल ही चल पड़े। रास्ते में भी मसरूर और बुढ़िया दासी झगड़ते और एक दूसरे को झूठा कहने लगे। जुबैदा ने भी दाई का पक्ष लेकर मसरूर को बुरा भला कहा। मसरूर बोला, मलिका, यह सच्ची हो तो मेरे साथ शर्त बदे। मैं झूठा हूँ तो इसे एक सुनहरी कमख्वाब का थान दूं, और अगर इसका झूठ साबित हो तो यह मुझे ऐसा ही थान दे। जब इसे कमख्वाब का थान देना पड़ेगा तो मालूम होगा कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। बुढ़िया बोली, मुझे शर्त मंजूर है। थान मसरूर ही को देना पड़ेगा, मुझे नहीं। अबुल हसन और महजबीन दोनों ने देखा कि सभी लोग चले आ रहे हैं। महजबीन घबराकर बोली, मारे गए। अबुल हसन बोला, डरती क्यों हो? घबराहट में तुम वह भी भूल गई जो मैंने तुमसे कहा था। तुम वही करो, बाकी बात मैं संभाल लूंगा। उसके बाद दोनों ही अपने अपने कफन के लिए मिला हुआ थान अपने ऊपर डालकर लेट गए। जब खलीफा, जुबैदा और उनका दल मकान पर पहुंचा तो सब लोग दरवाजा ठेल कर अंदर पहुंचे और देखा कि दोनों मुर्दे की तरह पड़े हैं। जल्दी में वे यह भी न सोच पाए कि दोनों मुर्दों पर कफन कैसे पड़ा है। जुबैदा ने खलीफा से कहा, हाय अभागी महजबीन, बेचारी अपने पति का वियोग नहीं सहन कर सकी और खुद भी मर गई। फिर दाई और मसरूर की ओर देखकर बोली, तुम लोगों के बार बार आने जाने से इसका रंज इतना बढ़ा कि यह भी मर गई। खलीफा ने कहा, नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। पहले महजबीन मरी है, फिर रंज की वजह से अबुल हसन मरा है। मैं शर्त जीत गया और कठपुतलियों का महल तुम्हारे हाथ से गया। जुबैदा ने कहा, आपका बाग मेरा हुआ क्योंकि मैं जीती हूँ। अभी मेरी दाई महजबीन को जीवित देख गई है, स्पष्ट है कि वही बाद में मरी है। इसी तरह की बहस मसरूर और बूढ़ी दासी के बीच होने लगी, क्योंकि कोई भी शर्त हारना नहीं चाहता था। अजीब स्थिति थी। सभी के आने पर भी समस्या जहाँ की तहाँ रही। अब यह कौन बताता कि पहले किसकी मृत्यु हुई। खलीफा ने बहुत देर तक विचार किया, फिर अबुल हसन और महजबीन के बीच में बैठ गया और पुकार कर बोला, मैं इसी समय 1000 अशरफिया उस आदमी को दूंगा जो स्पष्ट रूप से सिद्ध कर सके कि इन दोनों में पहले कौन मरा। 1000 अशरफियों का लालच दोनों को हुआ। अबुल हसन ने अपने ऊपर का थान उतार फेंका और खलीफा के पैरों में गिरकर बोला, सरकार, पहले ये मरी थी। इसी तरह महजबीन जुबैदा के पांव पर गिरकर बोली, महारानी, मैं नहीं, यह पहले मरा था। जुबैदा मुर्दों को बोलते देखकर चीख कर खलीफा से लिपट गई। खलीफा भी स्तंभित सा रह गया। कुछ देर बाद स्वस्थ होने पर जुबैदा हंसते हुए बोली, दुष्टा, तेरे ही कारण मैं और खलीफा दिन भर एक दूसरे से लड़ते रहे। खैर, मुझे यही संतोष है कि तू जीवित है। तुझे सजा न दूंगी, लेकिन ये तो बता कि यह तमाशा क्यों किया था। इसी प्रकार खलीफा ने भी हंसते हुए अबुल हसन से कहा, क्यों बे, यह क्या हरकत थी? तुम दोनों के इस नाटक से हम लोग आपस में लड़ते रहे और इस समय मेरी हंसी नहीं रुक रही। अगर मैंने हंसना शुरू किया तो शायद हंसते हंसते मर जाऊंगा। अबुल हसन ने कहा, सरकार, आपने कृपा पूर्वक हम दोनों का विवाह कराया। हम लोग आनंद पूर्वक रहने लगे, किंतु हमारा आनंद अधिक ही बढ़ गया। मेरा हाथ खुल गया और मैं अनाप शनाप खर्च करने लगा। मुझ पर इतना कर्जा हो गया कि तनख्वाह में उसकी अदायगी संभव हो नहीं थी। आपकी सेवा में आने के बाद व्यापार भी मैंने बंद कर दिया था। विवश होकर आखिर इस नीच हरकत पर उतर आया ताकि झूठ बोलकर ही कुछ पैसा मिल जाए। मैंने सब कुछ आपसे कह दिया। आपका अधिकार है, चाहे क्षमा करे चाहे दंड दे। खलीफा ने हंसकर कहा, यह क्यों नहीं कहता कि मैंने जो छल तुझसे किया था तूने उसका बदला ले लिया। खैर, मुझे तेरा नाटक बहुत पसंद आया। तूने यह भी अच्छा किया कि किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाया। अब ये 3000 अशरफिया और दोनों थान तुम लोगों के हुए, लेकिन आइंदा संभल कर खर्च करना। अब की बार ऐसी हरकत हुई तो कठोर दंड दिया जाएगा। अबुल हसन और उसकी पत्नी ने सिर नवाया। इसके बाद सारी जिंदगी उन दोनों ने हंसी खुशी और आराम से बिताई। दुनियाजाद ने कहा, बहन, ये कहानी तो बड़े मजे की रही। शहरजाद ने कहा, मैं अलादीन और जादुई चिराग की कहानी भी सुनाऊंगी। शहरयार ने कहा, कल सुनाना, आज सवेरा हो गया है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अलिफ लैला की इससे पहले की कहानियाँ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। धन्यवाद।